नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय शीतल पीसर। स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद। अब आपको अपनी प्रामाणिकता भी देनी पड़ेगी। शीतल पीसर को बताना पड़ेगा कि आप पत्रकार हैं। मुझे बताना पड़ेगा, जैसे हम अपना परिचय देते हैं कि हम एंकर हैं, ऐसे ही शंकराचार्य को भी बताना पड़ेगा कि वो शंकराचार्य हैं कि नहीं। सरकार कभी भी पूछ सकती है। आपको अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी। अभी तक हमने यह सुना था कि अगर सब स्वीकार कर लेते हैं धार्मिक समाज धार्मिक प्रथाओं में, तो हम उसे मान लेते हैं कि ये मंदिर का महंत है, ये मठ का महंत है। कहीं इसकी रजिस्ट्री नहीं हमने होती सुनी। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन नोटिस थमा रहा है, शंकराचार्य जी खून के धब्बे के वस्त्र दिखा रहे हैं और लगातार एक तरीके से प्रताड़ित करने का मामला सामने आ रहा है। वहीं एक और बाबा है जो रोज नित नित नई नई गाड़ियां लेकर आ रहे हैं। उन्हें स्नान ध्यान के लिए प्रशासन ले जाता है, स्नान कराता है, और फिर चाहे काशी हो या फिर प्रयागराज, जो सवाल करेगा उस पर या तो एफआईआर हो जाएगी या उसके खिलाफ कार्रवाई का नोटिस चला जाएगा, या आप अपनी पहचान बताइए कि आप हैं कौन, आपको किसने बनाया इस योग। शंकराचार्य जी ने भी जवाब दिया। लेकिन इस सब के पीछे सर मेरा आपसे यह सवाल है, क्या ऐसे हालात रहे तो क्या सनातन बचेगा, धर्म बचेगा, शंकराचार्य बचेंगे, मंदिर बचेंगे, बचेगा क्या? देखिए, धर्म का राजनीति में इस्तेमाल ये हमेशा एक विषय रहा है जिसे तमाम दार्शनिक, तमाम समाज विज्ञानी और अन्य लोग, पत्रकार भी बहुत सारे, इसका अध्ययन करते रहे हैं और उस पर अपनी टिप्पणियां करते रहे। औसतन सलाह यही होती थी कि धर्म का राजनीति में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। धर्म एक प्राइवेट चीज होनी चाहिए। किसी को किसी चीज में आस्था है तो ये उसकी निजी बात है, उसके और जो भी कुदरत है उसके बीच में है, जिसको जिस रूप में भी जो मानता है समझता है। लेकिन जब इसका प्रयोग राजनीति में होने लगता है, और ये बहुत बार होता है ये एक्चुअली, तो फिर इसमें विकृतियां आती हैं। और हमने बगल में हमारे, चूंकि पाकिस्तान है जहां इसका हमसे पहले इस तरह से इस्तेमाल हुआ, और वो जो है जिस साल में पहुंचा वो हमने देखा है। अभी तक वो उसका उनका समाज उसकी भरपाई नहीं कर पा रहा है। द्वंद्व उनके बीच बना हुआ है और उससे होने वाले नुकसान उन्हें हमेशा भुगतने पड़ रहे हैं। बांग्लादेश ने भी वही राह इधर पकड़ी है, और कई और जगहों पर इस तरह के प्रयोग हुए। पूरा गल्फ रीजन जो हमारा है, अरब रीजन है, सीरिया से लेके और सऊदी अरब तक, यमन तक, सब जगह वो डिस्टर्ब है बुरी तरह से। मतलब नागरिक आबादी बहुत कठिनाइयों में है, अराजकता है, हिंसा है, बहुत बड़ी बर्बादी है, और कहीं कुछ नहीं है। हमारे यहाँ भी धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल इस समय पूरे उफान पर है। तो जो पॉलिटिकल रिलीजन होता है, चाहे वो पॉलिटिकल इस्लाम हो या पॉलिटिकल हिंदू हो या हिंदू धर्म हो, जैसे अब हिंदुत्व के रूप में हम जानते हैं, वो जो ऑर्थोडॉक्स रिलीजन चला रहा होता है उसको वो बर्दाश्त नहीं करता, या यूं कह लीजिए कि उसको वो किनारे कर देता है। कई बार उसको उपेक्षा भी करता है और कई बार उसको सजा तक दे देता है। तो हमारे यहाँ यही हो रहा है कि जो ऑर्थोडॉक्स रिलीजन चला रहा था हमारा हिंदू, जैसे सनातन धर्म हम कहते हैं, उसकी जगह अब एक पॉलिटिकल धर्म आ गया है, जो आरएसएस और आरएसएस के जरिए, बीजेपी के जरिए और संगठन, ये सब आ गए हैं। इनके पास सत्ता है, इनके पास पैसा है, इनके पास साधन है, पुलिस है, फोर्स है, मीडिया है, इंफॉर्मेशन के सारे साधन होने के नाते ये अपनी गलत बात को भी सही ठहरा सकते हैं और सही को भी गलत साबित कर सकते हैं। तो सतुआ बाबा इस समय विशेष कृपा पात्र हैं। उनको 125 एकड़ या 150 एकड़ जमीन दे दी गई है इस माघ मेला में, जहां वो आराम से उससे पैसे बनाए, लोगों को रोकें, शिष्य बनाए, विकास करें। प्रशासन उनको लेके नहलवाने जाता है, और वो रोज नई नई कारों से आते हैं, जो 4 करोड़ की कोई बताता है, कोई 14 करोड़ की बताता है, कोई 6 करोड़ की बताता है।
मतलब उनका जलवा चल रहा है, इसलिए कि वो जो राजनीतिक हिंदुत्व है, मतलब राजनीतिक धर्म जो है, आज उसकी पांत में वो योगी जी के करीब बताए जाते हैं। तो प्रशासन वगैरह जो है, अब इसमें धर्म का तर्क नहीं चलता, इसमें चलता है कि कौन, ताकत किसके पास है, पावर कहाँ है, धर्म भी वहीं चला जाता है। तो धर्म वहीं चला गया है, और शंकराचार्य को अपनी प्रामाणिकता देनी पड़ेगी कि वो शंकराचार्य है, या नहीं तो पीटे जाएंगे जैसे उनके लोग पीटे गए। वो बैठे हुए हैं, बैठे रहे, कोई पूछने वाला नहीं है, उल्टे उनकी बैठकी बंद कर दी जाएगी, जो उनको जगह वगैरह अलॉट की गई होगी वो भी रद्द वद्द हो सकती है, और एक बार और लाठी चार्ज करके उनको वहां से भगाया भी जा सकता है। इसलिए कि उनके पास वो राजनीतिक शक्ति नहीं है, और सामाजिक शक्ति समाज से निचोड़ ली गई है। जो सामाजिक शक्ति होती है उसको राजनीति में इस्तेमाल कर लिया गया है। तो जो सामाजिक समझ है, वो भी इस सतुआ बाबा को अब मानेगी कि वो सही संत हैं। शंकराचार्य को अपनी सफाई देनी पड़ेगी। ये विद्रूप भी हमें देखना ही था। जो भी इस रास्ते पे चलता है उसके सामने यही इसी तरह के विद्रूप आते हैं। बहुत सी बातें हो सकती हैं शंकराचार्य की नियुक्ति वियुक्ति पे, बहुत सारी चीजों पे हो सकती है, वो अलग विषय है। लेकिन एक सामान्य बात है कि जिन सतुआ बाबा को उन्होंने स्थापित कर दिया, उनका क्या क्रेडेंशियल है? आज से पहले कभी आपने सुना था? किसी ने सुना था? ऐसे बहुत से प्रतीक पैदा कर दिए जाते हैं जो राजनीतिक या आर्थिक कारणों से पैदा होते हैं। एक हमारे यहाँ संतोषी माता पैदा हुई थी, अब वो कहाँ है किसी को नहीं पता। लेकिन आप लोग तो, आपकी उम्र में नहीं, लेकिन मेरी उम्र में एक समय था कि उनके नाम पे एक सिनेमा लगा हुआ था, और वो सिनेमा सालों साल उसकी कोई सीट खाली नहीं रहती थी। लोग वहां पैसा देने चढ़ाने जाते थे, पूजा करते थे, और संतोषी माता ही संतोषी माता हो गई थी। इस तरह से बहुत सारे कथावाचक जो है हमारे यहाँ एकाएक धर्मगुरु में बदल गए हैं, और उनमें से जो सरकार की तरफ है उनको सरकारी प्रेशर से और वजन मिलता है, क्योंकि मीडिया उनको तुरंत लपक लेता है। और मीडिया, चूंकि मीडिया का प्रभाव बहुत है, हर ड्राइंग रूम में वो है, हर फोन में वो है, हर कम्युनिकेशन के माध्यम में वो है, हर अखबार में वो है। तो वो जो चीजें चाहता है वो चीजें समाज स्वीकार कर लेता है। जैसे रामदेव 4 जगह पकड़े गए हैं नकली घी बनाने के सिलसिले में, यानी वो बिना केमिकल से घी बनाते हैं, और हजारों टन उन्होंने घी बेच दिया है देश में। और उनको चूंकि एक हिंदू योग गुरु की ख्याति है उनकी, टेलीविजन उनका प्रचार करता है, अखबार में उनका विज्ञापन छपता है, जहाज से वो उड़ते हैं, तो वो हजारों टन नकली घी बेचकर भी सुरक्षित है, उनका कुछ नहीं बिगड़ा, और वो फिर नकली घी बेच रहे होंगे और बेचते रहेंगे, और जाने क्या क्या चीजें नकली बेचते रहेंगे। यानी पकड़े जाने के बावजूद उनका कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन जो कोई किसान है और वो थोड़ा बहुत उसके यहाँ होता है, थोड़ा बहुत उसमें छोटी मोटी मिलावट कर लेता है, दूध में पानी मिला लेता है, घी में भी कुछ मिला उला के छोटा मोटा थोड़ा वजन बढ़ा लेता है, लेकिन ज्यादातर उसका प्योर रहता है। वो उसके वो 1 टन भी नहीं वो ना बना सकता ना उतना बेच सकता है, इसलिए कि वो टेलीविजन पे नहीं है, हमारे संचार के माध्यमों पे नहीं है, प्रचार के साधनों पर नहीं है। तो आज बिकता वो है जो दिखता है, और दिखने के लिए बहुत तरह का तंत्र लगता है। वो तंत्र इस समय सरकारी डिस्पेंसेशन के पास है। तो सरकारी डिस्पेंसेशन जिसको कहेगा उसको आपको शंकराचार्य स्वीकार करना पड़ेगा, उसी को आपको धर्म मानना पड़ेगा, उसी को आपको संस्कृति मानना पड़ेगा, उसी को आपको शिक्षा मानना पड़ेगा, उसी को आपको इतिहास, उसी को भूगोल, उसी को सब। तो इस समय ये चल रहा है। और अब इसमें जाहिर है कि जो असली घी होता है वो गायब हो जाएगा, और नकली घी प्रचलन में रहेगा। तो नकली घी चल रहा है, नकली घी की वाह वाह हो रही है। नहीं, मैं आपकी बात का अभिप्राय समझ रहा हूं कि हो सकता है कि काशी में ही सतुआ बाबा रहते हैं, उन्हें पीठाधीश्वर नियुक्त कर दिया जाए और शंकराचार्य अपने प्रपत्र लेकर दौड़ते रहे। मैं समझ गया। हाँ। लेकिन सर, आपने एक बड़ी गंभीर बात की संतोषी माता की। मैं शायद उस समय छोटा रहा हूं और सुना मैंने। फिर उसके बाद एक दौर आया साईं बाबा का, हर गांव नगर कस्बे में पालकी घूम रही थी। फिर दौर आया बालाजी मंदिरों का कि आपको हर सड़क हर चौबारे पर हनुमान जी के मंदिर बन गए। अब दौर इस समय खाटू श्याम का चल रहा है। आप हर गली से निकलो तो खाटू श्याम, मतलब हर 10 वर्ष एक नए देवी देवता का उद्धरण हो जाता है, और उसी के पीछे मौत भाग खड़ी होती है। यही नहीं पूछती कि वहां गए तो मिला क्या था, वहां पहुंचे तो क्या शांति मिली या शांति मिली।
लेकिन आज का जो लेटर आया है सामने सर, वो बड़ा गंभीर है। प्रशासन ने उन्हें आज ही शंकराचार्य के उससे पद से पदच्युत कर दिया। उन्होंने लिख दिया स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, मतलब उन्होंने तो आज ही निगलेक्ट कर दिया कि आप शंकराचार्य नहीं हो। इसका मतलब अब बात आगे बढ़ेगी। लेकिन सर इसमें एक हमारा राजनीतिक सवाल आपसे यह है, क्या अखिलेश यादव का रात फोन करना स्वामी जी को भारी पड़ गया? उन्होंने वो स्पीकर खोलकर जो बातचीत कर ली और सुबह नोटिस आ गया। क्या ये पूरा अब सियासी अखाड़ा बन जाएगा, राजनीतिक माहौल में परिवर्तित हो गया कि ये फला दल के हो गए? वैसे ही उन पर कई बार आरोप लगाया कि वो कांग्रेसी शंकराचार्य है। देखिए, इनसे पूर्व जिस पीठ से आए हैं वो जो शंकराचार्य थे उनको ही कांग्रेसी कहना शुरू हो गया। हालांकि वो चूंकि बहुत पुराने थे और वो उनकी उम्र थी आजादी से पहले के वो पैदा थे, और उनको ये नहीं कहा जा सकता था कि आप नहीं हैं, तो उनको ये कहा जाता था कि आप कांग्रेसी हैं। लेकिन इनको तो ये कहा जाएगा कि ये है ही नहीं है, और आपने जो बताया वो ये कि हम इनको मानते ही नहीं है। तो अब चूंकि सत्ता के हाथ में सब कुछ है, तो सत्ता चाहेगी तो सब टेलीविजन चैनल, अखबार, ये वो सब इनका बायकॉट कर देंगे, इनको यही कहेंगे जो वो सरकार चाहती है। तो इनके लिए सरवाइव करना और अपने को शंकराचार्य स्थापित रखना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। ये दौर ऐसा है, इस दौर में उल्टी गंगा बहेगी और आप उसको स्वीकार करेंगे, आप उसको, चूंकि आपको जानकारी ही नहीं मिलेगी। आप जैसे कुछ चैनल इस पर बातचीत कर रहे हैं, उसकी उन पे जाएंगे, लेकिन ये सब चूंकि उनकी सीमा है, बहुत छोटी सीमा है, जो बड़ी सीमा जिससे बनती है उस पर चूंकि सत्ता का नियंत्रण है, तो सत्ता अगर ये चाहेगी कि वो शंकराचार्य से स्वामी रह जाएं, तो वो स्वामी रहे लोग मान लेंगे उनको। धर्म को ही देख रहे हैं आप, मोदी जी स्वयं को भगवान घोषित करने पे तुले हुए हैं, अपने को नॉन बायोलॉजिकल कह रहे हैं, किसी को कोई खास आपत्ति नहीं है इस पे। आप ये भी देखिए, मोदी जी के इस प्रयास से बहुत सारे लोग हमारी आपकी तरह सवाल उठाते भले रहें, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई आपत्ति इससे नहीं है। सर उन्होंने हनुमान जी पतंग में बांध दी है, उस पर भी आपत्ति नहीं हुई। अगर हाँ, उन्होंने पतंग में हनुमान जी बांध दिए, इस पर भी आपत्ति नहीं है। उन्होंने एक जैसा शंकराचार्य, सारे शंकराचार्य राम मंदिर की उस प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए और वो उन्होंने उसको गलत बताया, उनके हिसाब से वो टाइमिंग गलत थी। तो इस लिहाज से अब यही समस्या हो गई है कि सामान्य जन जो है, जो धार्मिक हैं, वो किसको हिंदू उनके लिए कौन सा सनातन धर्म, कौन सा हिंदू धर्म सही है? क्योंकि शंकराचार्य जो कहते करते हैं उसको मेटने के लिए बीसियों कथावाचक संत आ जाएंगे जिनको इस सरकार ने प्रश्रय दे रखा है, जमीन दे रखी है, इसी तरह सतुआ बाबा टाइप कमाने के लिए मौका दे रखे हैं, उनके चेले चापड़ों को ठेकी देते हैं। अगर वो धंधे में आ गए जैसे रामदेव या वो कई और बाबा है, श्री श्री और अन्य, तो उनको धंधे में मदद कर देते हैं, उन पर टैक्स वैक्स नहीं लगते। वो अगर कत्ल खून भी कर दें, किसी बलात्कार भी कर दें, तो उनको बचाने की कोशिश की जाती है, बचाया जाता है। अगर सजा हो भी जाए, कोई जज पागल हो, तो फिर उनको पेरोल दे दे के आजाद रखा जाता है। तो धर्म भी वो है जिसे सत्ता चलाती है अपनी जरूरत के लिए। ये दौर इस चीज को बार बार साबित कर रहा है। लेकिन चूंकि सत्ता के हाथ में ये भी है कि वो ढेर सारी जनता को मूर्ख बना के रख सके या उनको अपनी तरह की बातों में उलझा के रख सके। जो उसका पॉलिटिकल रिलीजन है हिंदुत्व नाम का, वो उसमें उनको फंसा के रखी है और वो फंसे हुए हैं, बहुमत आबादी उसमें फंसी हुई है। तो इसलिए शंकराचार्य जी के लिए शंकराचार्य बने रहना अब चैलेंज में आ गया है। सर बगल में काशी है, वो क्योटो बन गई है और वहां विग्रह देवी देवताओं के अहिल्याबाई होलकर के पड़े हुए हैं और उन पर बड़े सवाल उठे। और जिन्होंने सवाल उठाए या जो चर्चित नाम थे, उन्होंने वीडियो शेयर कर दिए, तो एआई से बता दिए, जबकि जिलाधिकारी ने स्वीकार किया कि वास्तविक वहां टूट फूट हुई है, एसडीएम ने स्वीकार किया कि टूट फूट हुई है, एडीएम ने स्वीकार किया टूट फूट हुई है। और उसके बाद सरकार ने 8 लोगों पर एफआईआर करा दी। कल वहां पाल समुदाय चूंकि अहिल्याबाई होलकर को अपना इष्ट देव मानता है, भाई आपको सबको अपने अपनी देवी देवता मानने का अधिकार है। कल वो जब जाते हैं तो वहां लाठीचार्ज हो जाता है।
क्या अब आवाज उठाने पर पूरी तरीके से रोक लगाने की तैयारी हो चुकी है, या तो जो हम कहें वो बोलो और तुम बोलो तो जेल जाओ? हाँ, ये तो होता ही है। ये तो देखिए, जो इस तरह की सत्ताएं होती हैं, जो धर्म के आधार पर बनती हैं, वो अधर्म करने में जरा भी नहीं चूकती। दरअसल वो अधर्म की सत्ताएं होती हैं, धर्म का झंडा लगाए रहती। तो उनमें जब चाहे पाकिस्तान में थी वो सत्ता, जब जिया उल हक साहब की, उन्होंने इस्लामी राज कायम किया था 79 के बाद से, तो जितने दिन वो रहे उन्होंने वहां पूरी तानाशाही की। और किसी भी ऐसी आवाज को वो जेल, वो तो वैसे ही मार्शल लॉ लगाए हुए थे, तो सैनिक तानाशाही थी, तो वो तो किसी भी इस तरह की आवाज को वो कुचल देते थे। तो हमारे यहाँ अगर हम इस तरह की चीज को बर्दाश्त कर रहे हैं और इसको स्वीकार कर रहे हैं, तो हमें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। लाठी ही आपके सामने आएगी। जब जब आप पर कोई विपत्ति आएगी, आप सोचेंगे कि चीजें गलत हो रही हैं, तो आपको लाठी ही झेलना पड़ेगी। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जेल जाना, लाठी झेलना, या इवन उससे आगे भी जो भी इस तरह की सत्ताएं बनती हैं, धर्म राज्य जहां भी बने हैं, वहां डिसेंट का कोई स्थान नहीं होता। वो लोकतंत्र नहीं है। उनकी बुनियाद ही होती है वो अलोकतांत्रिक है, क्योंकि झूठ पर आधारित होते हैं। अब ये समाज का चूंकि विवेक उस स्तर पे नहीं होता कि उस झूठ को समझ सके, पकड़ सके, तो वो उसका शिकार हो जाता है। और उसको शिकार करने के लिए इतने बाबी बाबा उन्होंने पैदा कर लिए हैं। वो सब गाना गाने लगेंगे, वो सब अभी कहने लगेंगे, नहीं शंकराचार्य के खिलाफ मिलेंगे आपको। देखते हैं कि क्या होता है, कितने लोग कौन क्या बोलते हैं। अभी तो सब चुप है। इतना बड़ा मामला हुआ है, बताइए, शंकराचार्य के साथ ये हो रहा है, और इस देश में 80% हिंदू है। हम तो उस तरह के धार्मिक व्यक्ति नहीं है, लेकिन जिनकी आस्था है, वो क्या लोग हैं वो। उन्होंने अपने को कीड़े मकोड़े में बदल लिया है लगता है। उनकी आवाज है कि नहीं है। वो शिकार हो चुके हैं, मूढ़मती हो चुके हैं। बड़ी आपने बहुत गंभीर टिप्पणी कर दी है। सर, एक बड़ा सवाल और घूम रहा है, सब जगह चर्चा है कि ट्रंप ने फिर चिट्ठी लिख दी है, और चिट्ठी लिखने के बाद फिर बवालते हैं, और उन्होंने नॉर्वे के प्रधानमंत्री को तो यह भी कह दिया कि आपने हमें जानबूझकर नोबेल नहीं दिया है, तो अब हम शांति की शांतिदूत नहीं बनेंगे। तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। नहीं नहीं, ये तो बात समझ में आ रही। जो ब्रिटिश एक पार्लियामेंटेरियन ने कहा, जिसका वीडियो चल रहा है, मेरी फेसबुक वॉल पे भी है, उसने कहा कि ये गैंगस्टर है ट्रंप। उसने कहा कि ये गैंगस्टर है, गैंगस्टर की तरह व्यवहार कर रहा है। यही सच्चाई है। वो कह रहा है मुझको पुरस्कार दो, नहीं दोगे तो तुम गलत हो। कह रहा है मुझको ग्रीनलैंड दे दो, नहीं दोगे तो तुम गलत हो। एक राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की पत्नी को फौज भेज के रात में उठा ले रहा है, बेचारों को जेल में डाल दे रहा है ठंड में। कोई सर पैर नहीं। उसका तेल लूट ले रहा है, तेल लूट के पैसा ला रहा है, तो उसको अमेरिका में या वेनेजुएला में जहां से लाया वहां नहीं रख रहा है, कुवैत के एक बैंक में रख रहा है। एक योजना बना रहा है, पीस ट्रीटी। 60 देशों को चिट्ठी लिख दी, हमारे मोदी जी को भी लिख दी। उसमें खुद चेयरमैन बना लिया और अपने दामाद को उसमें शामिल कर लिया। दामाद उनका बिल्डर है, तो वहां सबसे कह रहा है 1-1 बिलियन लेके आओ 60 लोग। तो ये सब गुंडागर्दी है। दाऊद इब्राहिम का एक बड़ा फार्म हम अमेरिकन राष्ट्रपति के रूप में देख रहे हैं, जो फोन करके फिरौती ले रहा है, या जो भी चाह रहा है उस पर कह रहा है दो, नहीं तो ये पुरस्कार भी हम ही लेंगे, और देश भी हम ही लेंगे, धंधा भी हम ही लेंगे, हमको बड़ा बनना है, आप लोगों को मिलकर हमें बड़ा बनाना है। क्या बात है। सर, अगर मोदी जी 1 बिलियन नहीं देंगे तो ट्रंप नाराज हो जाएंगे, और 1 बिलियन देंगे तो देश में सवाल उठाएंगे कि वो लगातार हमें टैरिफ की धमकी दे रहे हैं, वो लगातार हम पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान का युद्ध हमने रुकवाया। तो ये तो यहाँ डबल गेम फंस गया है। इन्हें क्या करना पड़ेगा? देश के सवालों को तो वो मीडिया के जरिए बुलडोज कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा मीडिया बना लिया है, डॉगी मीडिया, जो उसकी तारीफें बताने लगेगा। तो देशवासियों को तो बता देगा उससे क्या क्या फायदे होने वाले हैं भारत को, और मोदी जी ने कैसे जलवा काटा उसने तो बना रखा है। उसने और सोशल मीडिया पे जो और व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप है उसमें बता रखा है कि ट्रंप तो मोदी तो ट्रंप का फोन ही नहीं उठाते। मोदी तो 2-2 दिन ट्रंप को मना कर देते हैं। मोदी जी तो ये करते हैं, वो करते हैं। तो उसने तो एक दूसरी छवि बना रखी है। वो उसी छवि को तर्क दे देगा, वो बैठ के झूठ बोलने लगेगा, इससे फायदे गिनाने लगेगा। वो तो अजीब समस्या है कि अब उन बातों पे जाना ठीक नहीं है, वरना गाँव में कहावत होती है कि लात खा के आए कहीं से, तो उन्होंने कहा आशीर्वाद मिला है, आप भी ले आओ। वो एक फिल्म में जो वो पकड़ पकड़ के एसपी अंदर बंद करता है, फिर बाद में
मुस्कुराते हुए वो फिल्म में एक्टरों को बाहर लाता है कि चलिए हंसते हुए और बताइए कि बड़ी हमारी आवभगत हुई है, वो सीन आप तो बता रहे हैं हल्का। अब हम उसी को मतलब अब क्या वो सब कहावतें हैं, तो हमारी बस वही हालत है। हम तो देखिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में तो संसद में उनका एमपी बोल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी ये सहूलियत है जी। तो सर इसमें सदस्यता लेकर, अंतिम सवाल सर, क्या इसमें सदस्यता लेकर भारत का लाभ होगा? अभी भारत में इतना आसान नहीं, भारत देखेगा कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। भारत आजकल अपना कोई फैसला नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में तो जो कथित विश्वगुरु की छवि थी, जब से ट्रंप आए इन्होंने उसका भूसा निकाल दिया है, क्योंकि विश्वगुरु की तो हिम्मत नहीं हो रही कि जहां ट्रंप हो वहां जाए, उसके आसपास गुजरे, वो पता नहीं पकड़ के क्या कह दे। लंबा चौड़ा आदमी है, बड़बोला आदमी है, अमेरिका का राष्ट्रपति है। अब ये समस्या है ना, हमारे वो झप्पी पप्पी से चलने वाला है नहीं। तो पता चला कि मोदी जी से मिले, उसने पकड़ के कुछ बोल दिया, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने लगभग ओवर पावर कर लिया था, सिवाय हंसने के कुछ नहीं कर सकते थे हमारे मोदी जी। तो चाहे वो डांटे तब भी हंसेंगे और फटकारे तब भी हंसेंगे, मजाक उड़ाए तब भी हंसेंगे। तो लेकिन उससे यहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए अभी अवॉइड करने पे चल रहे हैं। तो इस मामले को भी भारत जो है देखेगा कि दुनिया के दूसरे जो 60 और देश हैं, 59, वो लोग क्या कर रहे हैं। अभी भारत चुप रहेगा इस पे, ज्यादातर मामलों में चुप रहते हैं, ट्रंप से रिलेटेड या चीन से रिलेटेड मामलों में जी। चलिए सर, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।